सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में बताऊंगी। वैसे तो आप सभी को जानकारी है कि गुरु पूर्णिमा पर्व गुरु को आदर सत्कार और उनको कुछ भेंट देने के लिए, उनका उपकार मानने के लिए, प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। जैसे सभी के गुरु होते हैं, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, देव गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी, जो कि बाल्य अवस्था से लेकर शस्त्र विद्या सिखाना, जीवन में कैसे जिया जाता है उसको सिखाना, सामाजिक शिक्षा देना और राज्य कैसे चलाना है, सभी प्रकार की विद्या एक ही गुरु देते थे। और उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु हैं ऋषि संदीपनी, उसी प्रकार से श्री हनुमान जी के गुरु हैं श्री सूर्य नारायण जी। तो सभी देवी देवताओं के भी कोई न कोई गुरु रहते थे, वो शिक्षा देते थे, वो जीवन को सरल और सुखद बनाने की भी शिक्षा देते थे, सत मार्ग पर चलने के लिए शिक्षा देते थे और मोक्ष की तरफ, जो ऐसे भी गुरु आध्यात्मिक गुरु हैं जो कि मोक्ष की तरफ अपने शिष्य को ले जाते हैं, अच्छी शिक्षाएं देते हैं। और ऐसे भी गुरु इतिहास में थे जैसे कि द्रोणाचार्य जी, कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शिष्य खुद ही मेधावी है, खुद ही बहुत हर चीज़ की उसको जानकारी है, तो देखा गया है, सदियों से देखा गया है, आज भी देखा जाता है, तो गुरु का रुझान, गुरु का झुकाव उसी शिष्य की तरफ होता है जो खुद ब खुद बहुत तेज है पढ़ने में, अस्त्र शस्त्र सीखने में या हर विद्या में निपुण है, तो उनका झुकाव उसी की तरफ और रहता है, उसको उसी को और आगे बढ़ाते हैं। जबकि होना ऐसा चाहिए कि जो शिष्य कमज़ोर है पढ़ने में, अस्त्र शस्त्र चलाने में, सीखने में, कोई भी विद्या हो, डॉक्टरी हो, वकालत हो, कुछ भी विद्या हो, अगर इंजीनियरिंग हो, कुछ भी विद्या हो, अगर वो सीखने में कमज़ोर है तो गुरु को चाहिए कि कमज़ोर शिष्य को समकक्ष लाने के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि जो खुद तेज तर्राक पढ़ने में है उस पर। मतलब बराबर गुरु की जो दृष्टि होती है वो सभी शिष्यों पर बराबर और कमजोर शिष्य पर थोड़ा ज्यादा कृपा होनी चाहिए। जैसे द्रोणाचार्य जी, अब अर्जुन खुद ब खुद बहुत तेज तर्राक थे धनुर्विद्या में, तमाम और चीजों में, तो वो घोषणा कर दिए थे कि हाँ अर्जुन ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ है धनुष चलाने में। वो कर्ण को भी दरकिनार कर दिए क्योंकि वो राज्य कुल से नहीं थे, और एकलव्य को द्रोणाचार्य जी का जो मूर्ति वगैरह बना के पूजन करके और उन्हीं से विद्या सीखे, और वो भी बहुत ही होनहार थे। लेकिन द्रोणाचार्य जी को प्रसन्न होने के बजाय उनको ये दुख हुआ कि हम जो घोषणा कर चुके हैं, हम राज्य परिवार से जुड़े हुए हैं, अब एकलव्य उनको क्या देता। तो इसलिए उसका गुरु दक्षिणा, जब तुम कुछ उसके लिए किए ही नहीं थे तो गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा क्यों मांग लिए। ये बातें निंदनीय है और सदैव निंदनीय ही रहेंगी। तो ऐसे गुरुओं से जय सिया राम बोलो, ऐसे गुरु बनाने से अच्छा है कोई गुरु ही न रहे, जो कि राग द्वेष और हर चीज़ में लिप्त रहें। जैसे कि द्रुपद से उनका जो भी लड़ाई झगड़ा था, पांडवों से गुरु दक्षिणा में मांगे कि उनका राज्य जीत के उनको दे दो, तो ये सब ऐसे गुरु को कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु हर के जीवन में होना चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है, जब वो थोड़ा थोड़ा जानता है, तो पहली गुरु होती है उनकी माँ, जो कि जीवन जीने की शिक्षा देती हैं, जो भी उनकी जानकारी में जितना भी ज्ञान रहता है पूरा उड़ेल देती हैं, वो लड़की हो लड़का हो, हर तरीके की उसको शिक्षा देते हैं। फिर दूसरा गुरु होते हैं पिता, जो कि समाज में, अपने क्षेत्र में, यानी उनका बिजनेस है, नौकरी है, खेती बाड़ी है, कुछ भी है, वहाँ पर कैसे उनको क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, ये पिता सिखाते हैं बाहरी दुनिया के बारे में। जैसे आजकल जो गुरु हैं वो KG 1 से लेकर 5वीं तक कुछ और गुरु हैं, 5वीं से 10वीं तक कुछ और गुरु हैं, 10वीं से 12वीं तक कॉलेज में कुछ और गुरु हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टरी वकालत पढ़े तो कुछ और, तो गुरु बदलते रहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये विद्या ग्रहण कराने वाले गुरु हैं,
जिन पर आपकी श्रद्धा हो उनको मानना चाहिए। और फिर जैसे कि हमारे YouTube में आसान ज़िंदगी में हमारी बहनें पूछती हैं कि उनको बोला गया है कि अगर गुरु दीक्षा न लिए रहें तो कोई भी पूजा पाठ दान जप का फल नहीं मिलता। तो ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है, तमाम ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कि जो कि बहुत सारी चीज़ें सच नहीं हैं। गुरु जो दीक्षा होती है, जैसे जब लड़कों का जब उपनयन संस्कार होता है, उस समय भी जब संस्कार होने लगता है जनेऊ का, उस समय भी उनको गुरु दीक्षा दी जाती है। और पति पत्नी जब विवाहित हो जाते हैं तो पति और पत्नी दोनों गुरु दीक्षा लेते हैं। किससे लेते हैं? जैसे कि आज के जो सामाजिक जो तौर तरीका है उसमें क्या है कि किसी से सुने कि गुरु दीक्षा लेनी चाहिए तो किसी को भी पकड़ के ले आए, गुरु दीक्षा ले लिए। क्योंकि आजकल न घरों में कुल पुरोहित हैं, न आचार्य हैं, न पंडित जी हैं। जब कभी कभार पूजा कराना हुआ तो कभी पंडित से धर पकड़ के ले आए, पूजा कर लिए। गुरु दीक्षा किससे ली जाती है? कुल उपरोहित से। जो आपके कुल उपरोहित हों उन्हीं से 16 संस्कार संपन्न कराया जाता है और उन्हीं से गुरु दीक्षा ली जाती है। गुरु दीक्षा लेना कोई चबैना नहीं है। जब आप गुरु दीक्षा ले लोगे तो गुरु दीक्षा क्यों ली जाती है ये हम आपको आज विशेष बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें, न कि आप क्या करते हो कि किसी के कहने में आप कान आपका सही जगह है नहीं, उसको हाथ नहीं लगाओगे। कोई बोल दिया कि आपका कान कौवा ले गया तो आप उसके पीछे दौड़ने लगते हो। पहले सही बात को जानो कि क्या है। गुरु दीक्षा का मतलब ये होता है कि आप जीवन में किसको मान रहे हैं, यानी किसी एक देवी या किसी एक देवता के ऊपर आप अपने सारे जो भक्ति है, जो शक्ति है, उसको लगाना चाहिए। तो गुरु क्या बोलते हैं? जब आप गुरु दीक्षा लोगे तो क्या बोलेंगे कि आपकी श्रद्धा किस देवी देवता पर है? दुर्गा जी पर, शिव जी पर, विष्णु जी पर, हनुमान जी पर। किसको आप ज़्यादा मानते हो तो आप उनको बताओगे कि आप किसको ज़्यादा मानते हो। तो आप जो कुल पुरोहित होते हैं, जैसे कि हमारे सासू माँ, हमारे पिताजी, हम, तो उनको वो बताएंगे तो फिर उन्हीं का वो मंत्र देंगे। ये होती है गुरु दीक्षा, उन्हीं का मंत्र देंगे। तो आपसे बोलेंगे कि दोनों पति पत्नी इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, या आपके पास समय है तो 5 माला, 7 माला जाप करना है। तो अधिकतर महिलाएं सभी काम को, सभी चीज को, घर के मैनेज करना हो, पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छी तरीके से निभाती हैं। तो मान लीजिए गुरु दीक्षा आप ले लिए तो पति देव तो माला जपने से रहे, या बहुत जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं वो समय निकाल के माला जप भी लेते हैं। अगर गुरु दीक्षा आप लिए तो उसका माला भी जाप करना पड़ेगा। तो पत्नियां बोलती हैं कि गुरुदेव जी, मतलब जहाँ दीक्षा समारोह होता है, मैं कई बार गई हूँ, तो वहाँ बोलते हैं कि ये जब वो बताते हैं गुरु जी कि 1 माला, 3 माला, 5 माला रोज जाप करना ही पड़ेगा, तो पत्नियां बोलती हैं कि मेरे पति तो नहीं कर पाएंगे। तो बोलते हैं कि अगर पति नहीं कर पाएंगे तो उनके हिस्से का माला आप भी जप सकती हो, यानी आप अपने हिस्से का माला भी जपो और पति देव के हिस्से का भी 1 माला या 3 माला बराबर करके जपो। तो ये होती है गुरु दीक्षा लेना। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गुरु दीक्षा नहीं लिए तो आपको पूजा पाठ या दान पुण्य का कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे गुरु दीक्षा ले लिया आप, तो महिलाओं में कई परेशानियां होती हैं, माहवारी का, बच्चा पैदा हुआ और तमाम चीज़ें होती हैं जो कि वो माला जाप बीच बीच में छोड़ देती हैं। तो इसका विधान क्या है कि अगर पत्नी ना कर पाए तो पति करे, लेकिन पति पहले से पत्नी बता देती है कि नहीं कर पाएंगे तो पुरुष, महिलाओं को उसमें गैप हो जाता है। इन विधियों को पुरुष कर सकते हैं। तो दीक्षा आप तभी लें जब इन सब विधियों को निभा सकें। कई हमारी बहनें पूछती हैं कि हम गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, तुम्हारा पूजा पाठ नहीं लगा, उनके मन में खिन्न रहता है। तो मैं बता रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और गुरु दीक्षा उन्हीं से ली जाती है जो अपने कुल पुरोहित हैं, जिससे 16 संस्कार करवाते हैं, जिनको हम सभी प्रकार के दान भी देते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, जो हमारे गाँव में पंडित जी हैं, जैसे कि साधारण पंडित जी को अभी बोल दो कि शनि का दान है या मंगल का दान है या ग्रहण का दान है तो वो नहीं लेते। वो बोलते हैं कि इसको बाकी लोगों को दे दो। वो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रहण, इन सब चीज़ों का जो दान होता है, उनको खाने और पचाने की भी शक्ति होनी चाहिए। दान सभी को नहीं पचता है।
जो बहुत ही पूर्ण आत्मा होते हैं, जब तप ध्यान करते हैं, वो सभी प्रकार के दान को पचा लेते हैं। तो हमारे यहाँ जब भी ग्रहण का या शनि का या मंगल का या भी किसी अनिष्ट ग्रह के शांति के लिए जो पूजाएं होती थी, उसका जो दान होता था वो कुल पुरोहित के यहाँ पूरा सजा के ले जाते थे, देते थे। वो सब प्रेम स्वीकार करते थे और आशीर्वाद देते थे। ये होते हैं कुल पुरोहित, यानी कि जो अपने यजमान हैं उनके संकट को अपने ऊपर लेकर और जब तप ध्यान से उसका समन कर देते हैं। कुल पुरोहित वो होते हैं जो सदियों से, यानी कि सदियों से हमारे दादा परदादा के समय से जो हमारे पुरोहित अभी वर्तमान में हैं, उनके दादा परदादा हमारे यहाँ पुरोहिती करते थे और उनके जो बच्चे हैं वो भी अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पुरोहिती करते हैं। कुल पुरोहित ऐसे भी होते हैं कि अपने जजमान के जो रोज के कष्ट होते हैं उसमें भी पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे बब्बा थे, तो हमारे गांव के बगल में एक गांव है, वहां पर सोहगौरा पंडित जी थे। तो वो अगर हमारे बब्बा बीमार होते थे तो सुनते थे तो आ जाते थे कि आपको क्या हुआ है, कुछ उनको औषधि देते थे, उनसे हाल चाल पूछते थे। तो ऐसे होते हैं कुल पुरोहित या हमारे पंडित जी, हमारे आचार्य जी, जो हमारे दुख सुख में भी काम आते हैं। न कि सिर्फ पूजा पाठ करा के निकल गए, दान पुण्य, ऐसा नहीं है, ऐसा भी करते हैं कि अपने जो जजमान है उनका भी ध्यान रखते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु कौन कौन होता है। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज की सही जानकारी दिया, आपका ज्ञान वर्धन हुआ, आपको कुछ जानकारी मिली, तो कोई भी अगर आपसे उम्र में वो छोटा भी है, कम पढ़ा लिखा भी है, आपको अलग कोई क्षेत्र का ज्ञान दिया, तो ये समझ लीजिए कि आपके गुरु जैसा है। आप उसको प्रणाम करके, नमस्कार करके, उसका धन्यवाद करके उसको खुश कर सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा जैसे कि बताया गया है कि 15 दिन का जो कृष्ण पक्ष होता है वो पितरों के लिए है, 15 दिन का जो शुक्ल पक्ष होता है वो देवताओं के लिए है। तो पूर्णिमा पर्व इस बार 5 तारीख को रविवार को पड़ रहा है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि जो हमारे पितर हैं उनको कोई काली चीजों का दान नहीं दिया जाता, सफेद चीजों का ही दान दिया जाता है। पूर्णिमा जो पर्व है इसमें भी सफेद चीजों का ही दान दिया जाता है। रविवार का दिन भी है, आप इस दिन अलोना व्रत भी कर सकते हैं। और इस दिन सभी वो सफेद वस्तुएं, जैसे कि आपके कुल पुरोहित हैं या पंडित जी को आप दान करना चाहते हो, गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, तो पहले उसके बारे में आप सोच लो कि आप माला का जाप कर पाओगे कि नहीं, और किस देवी देवता के ऊपर आपकी आस्था है, उस देवी देवता का आपको मंत्र देंगे। मंत्र कान में, मतलब तौलिया उठा लेते हैं, जो मंत्र लेता है उसको, और गुरु के सिर पर तौलिया रहता है, धीरे धीरे कान में बोलते हैं। तो मान लीजिए मंत्र आपके समझ में नहीं आया तो पंडित जी से कभी कभी कि सुन लिए उल्टा सीधा मंत्र जाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पंडित जी से लिखवा लीजिए कि क्या सही मंत्र है, फिर वो कंठस्थ हो जाता है जपते जपते। तो सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत महंगा नहीं आता है, जैसे सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद बनियान, सफ़ेद गमछा, ये सब वस्त्र में आते हैं। क्रीम कलर के भी दे सकते हैं। और खाने पीने के वस्तुओं में चावल, दूध, चीनी, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। कपूर हुआ, गाय का घी जरूर दान करना चाहिए। गाय का घी दान करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि हर व्रत में, हर पूजा में दान करना अनिवार्य होता ही है। और उसी प्रकार से स्नान की भी विधि है। जैसे पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन जो भी कुछ सर्व औषधि हुआ, हल्दी हुआ, ये सब चीज़ें पानी में डाल के आप स्नान भी विधिवत कर सकते हैं। और क्योंकि रविवार है, इस दिन तुलसी और पीपल नहीं छुए जाएंगे, तो इस दिन आप अपने गुरु का, अपने घर में जो देवी देवता हैं उनका और भगवान भोलेनाथ का पूजन भी कर सकते हैं। 6 तारीख से कि सावन लगने वाला है, तो पूर्णिमा से ही पूजन शुरू हो जाता है। तो मैं आपको गुरु के बारे में बता रही हूँ। जैसे गुरु कई प्रकार के होते हैं। ये भौतिक जीवन में आपको सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए तमाम विद्याएं गुरु तो देते हैं, लेकिन मेरा क्या मानना है कि सबसे बड़ा गुरु कौन है? आपका ही अंतर आत्मा, आपका ही मन। आप अपने मन को ही गुरु बनाएं, अपने मन को ही पवित्र और निर्छल बनाएं। अपने मन से, कर्म से, वचन से किसी को भी दुख न दें, किसी को भी अपशब्द न बोलें और अपने मन को परमात्मा में रमाए रहें। सबसे बड़ा गुरु आपका ही मन है और उससे पवित्र और उससे हितैषा कोई ज़्यादा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि अगर आप अपने मन को पवित्र बनाओगे तो आप हमेशा दूसरों का भला करोगे, दूसरों के उन्नति में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। लोगों को क्या होता है, खुद की परेशानी से परेशान नहीं होते, दूसरे को उन्नति देख के उनको ज़्यादा परेशानी होती है, खुराफात करते हैं। और गुरु उसको बनाए जिस पर आपकी आस्था सदैव बनी रहे। उनको सदैव आदर सत्कार करना चाहिए, सभी पर्वों में उनके पास जाना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका पाँव छूना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा के बारे में आपको बताई हूँ। इसी तरह की वीडियो आगे भी मैं आपको दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।